वेलकम टू साइंस इजी क्लासेस। आज हम लोग 12th एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, इसलिए ध्यान से थोड़ा बनाए रखिएगा, ध्यान अच्छे से रखिएगा। एक एक पॉइंट को सीखते हुए चलेंगे। क्या है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? क्या है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? समझिए, एक सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट में अगर हम डाल दे, सॉल्वेंट का अपना सब कुछ होगा। क्या क्या होगा अपना? सॉल्वेंट का क्या होगा? वेपर। सॉल्वेंट क्या बनाएगा अपना? वेपर। तो उसका पर क्या लगाएगा? प्रेशर। उसका वेपर क्या लगाएगा? प्रेशर। तो वेपर प्रेशर। सॉल्वेंट का क्या होगा? सॉल्वेंट को आप क्या कर सकते हो? फ्रीज कर सकते हो। तो सॉल्वेंट का अपना एक फ्रीजिंग पॉइंट होगा। फिर क्या होगा? सॉल्वेंट को क्या कर सकते हो? आप बॉइल कर सकते हो। तो सॉल्वेंट का अपना एक बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। सॉल्वेंट को क्या कर सकते हो? उसका क्या होगा? एक ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। ये शायद आपके लिए एक नया वर्ड होगा, सबको सिखाएंगे, कि नया हो चाहे पुराना। तो किसी भी सॉल्वेंट में आप सॉल्यूट को डालिए तो क्या उसका वेपर प्रेशर सेम रहेगा? क्या उसका बॉइलिंग पॉइंट सेम रहेगा? क्या उसका फ्रीजिंग पॉइंट सेम रहेगा? क्या उसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम रहेगा? जवाब है नहीं। फिर से सुनिए, सॉल्वेंट लिया, सॉल्वेंट में डाला क्या आपने? सॉल्यूट। तो उस सॉल्वेंट का क्या क्या? वेपर प्रेशर, फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर सेम रहेगा या बदलेगा? जवाब है बदल जाएगा। इसी बदलने हुई प्रकृति को क्या बोलते हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्या बोलते हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। मतलब किसी सॉल्वेंट में सॉल्यूट के अंदर जो बदलाव आएगा क्या हो जाएगा? वेपर प्रेशर में जो बदलाव आएगा, या फिर फ्रीजिंग पॉइंट में जो बदलाव आएगा, बॉइलिंग पॉइंट में जो बदलाव आएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर में जो बदलाव आएगा, इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। समझ में? ठीक है। The properties of a solution which depends only on the number of solute particle. क्या समझ में? ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, इसको नेचर से लेना देना नहीं है। किससे लेना देना है? क्वांटिटी से, नंबर से। सॉल्वेंट में डाले, क्या डाले? सॉल्यूट डाले, तो इसके नंबर की वजह से सॉल्वेंट में जो चेंजिंग आई, कौन कौन सी चेंजिंग आएगी? कि कौन कौन सी चेंजिंग आएगी? सर, सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है ना, पहले से घट जाएगा। अच्छा सर, फ्रीजिंग पॉइंट भी घट जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर में ही देखेंगे। ये सारी कहानियां क्या है? ये बढ़ना घटना ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। फिर से, द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन का प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ओनली ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट। किसकी वजह से? सॉल्यूशन में क्या होता है? सॉल्यूशन में क्या होता है? सॉल्वेंट और सॉल्यूट। तो सॉल्यूट की वजह से जो बढ़े घटेगा उसी को क्या बोलेंगे? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन व्हिच डिपेंड्स ओनली ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। किस पर डिपेंड करता है? सॉल्यूट पार्टिकल पर, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर एंड साइज रिस्पेक्टिवली। इसको हमने जानबूझ के लिखा है क्योंकि आपके दिमाग में रहे कि ये चीजें किस पर डिपेंड करती है? नेचर पर डिपेंड नहीं करती है। किस पर डिपेंड करती है? नंबर पर डिपेंड करती है। ठीक है। तो सर क्या क्या चेंज आएगा? रिलेटिव 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। रिलेटिव लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एक एक करके समझेंगे। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। इन सब को क्या बोलते हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। फिर से सर पका दे। हाँ सर, कोई सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में सॉल्यूट क्या हो जाएगा? सॉल्यूट और सॉल्वेंट होगा। सॉल्यूट के डालने की वजह से, सॉल्यूट के डालने की वजह से, या कह सकते हैं सॉल्यूट के नंबर के डालने की वजह से, क्वांटिटी की वजह से उसमें जो चेंजिंग आएगी उसी को क्या बोलते हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। सबसे पहला है कॉलिगेटिव रिलेटिव लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ध्यान से समझिएगा, एकदम आसान से एक बार में सीखने की कोशिश कीजिएगा। अपने पास है कोई सॉल्वेंट, एक डब्बा में, साथ में हम ले लिए क्या? एक सॉल्यूट। दोनों से मिलकर के क्या बन गया? सॉल्यूशन। इक्विलिब्रियम में ये चीज जो है, ये जो है सॉल्वेंट, इसका क्या बनेगा? वेपर, और लगाएगा प्रेशर।
इसको पे इसके प्रेशर को क्या बोलेंगे, P01 अकेले, P0 नॉट, समझ में है? तो इसका मतलब क्या हो गया, इसको हमने सॉल्वेंट को क्या मान लिया, सॉल्वेंट को P01 लिखा देंगे। ये है सॉल्यूट, ये क्या है सॉल्यूट। और इसको मान लीजिएगा एक चीज लिख देते हैं, सॉल्यूट कैसा होना चाहिए, नॉन वोलाटाइल नेचर का। ठीक है, कैसा होना चाहिए, नॉन वोलाटाइल नेचर का। वोलाटाइल का मीनिंग समझा दिया हमने। तो कोई सॉल्वेंट है और इसको इस सॉल्वेंट में क्या डालेंगे, सॉल्यूट, तो क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन। तो सॉल्वेंट तो अपना नॉन वोलेटाइल नेचर का है, तो सॉल्यूशन में ये जो बनेगा वेपर, जो बनेगा किसका बनेगा, सॉल्वेंट का ही ना बनेगा वेपर, और ये लगाएगा प्रेशर, इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, बोलिए ना, P1। फिर से रिपीट करें, एक सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट क्या कराएगा, इक्विलिब्रियम में, सारी बात समझा दी है, क्या बनेगा, इसके वेपर जो है लगाएंगे प्रेशर, इसको बोलेंगे क्या, P01। ठीक है, ये सॉल्यूट क्या है, नॉन वोलेटाइल नेचर का, इसमें क्या डाल दिया, सॉल्यूशन है, इसमें सॉल्वेंट में सॉल्यूट को डाल दिया। तो भाई किसका प्रेशर बनेगा, अभी भी किसका प्रेशर बनेगा, सॉल्वेंट का ही बनेगा ना, क्यों, क्योंकि सॉल्यूट तो अपना नॉन वोलेटाइल नेचर का है, वो वेपर में कन्वर्ट ही नहीं होगा। तो किसका वेपर, सॉल्वेंट का वेपर, तो इसको क्या बोलेंगे, P1। समझ में आया? तो लिख देते हैं, आपका क्लियर हो जाएगा। वेयर P01 है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट, लिख लीजिएगा। अगर ऐसे लिखिएगा तो बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे बोर्ड पे। और P1 इसका टू क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। क्लियर है? तो क्या होगा बच्चों, हमने डाल दिया, तो क्या होगा, ये जो सॉल्वेंट में जो वेपर प्रेशर बन रहा था, क्या सॉल्यूशन में भी जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर बन रहा है, क्या होगा, बढ़ जाएगा या घट जाएगा? तो आपको पता है ना, घट जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा, सब कुछ समझा चुके हैं, लवरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या हो जाएगा बच्चा, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर मतलब डेल पी कितना घटेगा, किससे घटाइएगा, P01 माइनस P1। ठीक है, डेल पी नहीं समझ में आ रहा है तो क्या होगा, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, LVP P01 माइनस P1। सर अब करेंगे कंपेयर, किससे कंपेयर करेंगे, ओरिजिनल से, कि कितना, मतलब पहले से जो जितना था उसमें कितना घटा, किससे कंपेयर करेंगे, घटा, किससे कंपेयर करेंगे, P01 से कंपेयर करेंगे। कंपेयर करेंगे तो देखो क्या कर लिखते हैं, अब हम लोग इसलिए लिखते हैं क्या, रिलेटिव। रिलेटिव मतलब कंपेयर कर रहे हैं, पहले से जो था उसमें कितना घटा, तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होगा, RLVP। RLVP इसका टू क्या हो जाएगा, सर पता है ना, P01 माइनस P1। किससे रिलेट कर रहे हैं सर, P01। कोई मुश्किल है, कोई मुश्किल है। रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर क्या होगा, P01 माइनस P1 बटा P01। सर कितना घटेगा, किसके बराबर होगा, सर किसकी वजह से घट रहा था, किसकी वजह से घट रहा था, बताइए ना, किसकी वजह से घट रहा था, यही सॉल्यूट की वजह से घट रहा था ना। और सॉल्यूट को इसको 1 मान लिए तो इसको 2 मान ले, किसके बराबर घटेगा, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर घटेगा। क्लियर है? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर
पी नॉट माइनस P1, पी नॉट ज्यादा P1 कब? रिलेटिव लवरिंग किससे रिलेट करेंगे? पी नॉट 1 से करेंगे। किसके बराबर होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ, तो ये सब तो आपको मालूम है, तो हम लोग लिख देते हैं वेयर x2 लिखते चलिएगा बोर्ड में भी ऐसे, x2 इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। लिख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। हाँ, इस थोड़ा सा जगह का थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। हो जाएगा, हो गया अपने पास, यही तो हो गया क्या? रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। सर और क्या कर सकते हैं न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए? आप और आगे तक एक्सप्लेन कर लेना। आर एल वी पी इक्वल टू क्या है? पी नॉट 1 P1, तो ये क्या है? आर एल, एल का छूट गया, वी पी इक्वल टू क्या होगा? डेल पी, इसको लिख सकते हैं ना, चेंज इन वेपर प्रेशर बटा पी नॉट 1 इक्वल टू क्या होगा? x2 इक्वल टू क्या होता है? n2 अपॉन, बोलिए ना, n1 प्लस n2 होता है कि नहीं? ये भी एक फॉर्मूला बना। सर आगे जाइए, और एक न्यूमेरिकल में बना हुआ है कि सॉल्यूशन ले ले वेरी डाइल्यूट। क्या ले ले? सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ले ले। कैसा सॉल्यूशन है? अगर बहुत डाइल्यूट, डाइल्यूट है, सॉल्यूशन डाइल्यूट है तो क्या हो जाएगा बुआ? n1 मतलब मोल्स ऑफ सॉल्वेंट बहुत बड़ा हो जाएगा किससे? n2 से। सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट है तो ज्यादा मात्रा किसकी होगी? सॉल्वेंट की। n1 बहुत ज्यादा होगा, क्या होगा? n2 से। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या फॉर्मूला से कि सर आर एल वी पी इज इक्वल टू डेल पी माइनस पी नॉट 1 इज इक्वल टू n2 अपॉन n1 अपॉन n1। गलत हो गया? आप कहेंगे हाँ सर, ऊपर में x2 था तो क्या था? n2 अपॉन n1। सर इसको क्यों नहीं लिखा x2? क्योंकि ये क्या, निग्लिजिबल, बहुत कम मात्रा में है, इसलिए नहीं लिखते हैं। इस फॉर्मूला को मान लीजिएगा, आपका क्वेश्चन एनसीईआरटी का बन जाएगा, इसको भी अप्लाई करेंगे। उम्मीद है आपको रिलेटिव लवरिंग वेपर प्रेशर अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट कंसंट्रेशन के टर्म के थ्रू। तब तक के लिए जो भी समझ में नहीं आए कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, उसको जरूर अंडरस्टैंड किया जाएगा। होप सो ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। लगा है तो फिर वही बात, क्या कीजिए, दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए। उन बच्चों को जिन तक ये एजुकेशन नहीं पहुंच पा रहा है, उनसे जरूर शेयर कीजिए। जिनको दिक्कत है, बहुत ज्यादा परेशानी में मुब्तला होता चले जाए, हमारी बोर्ड की तैयारी कैसे हो, तो यहाँ पर पूरी बोर्ड की तैयारी बिहार बोर्ड की अच्छे से कराई जाएगी। लाइक करना नहीं भूलिए और कमेंट तो दिखना ही चाहिए।